सुबह उठा तो उसने देखा एक ऐसी चीज़ जो वो कभी सोच भी नहीं सकता था। वो क्या, कोई भी नहीं सोच सकता। उसकी बीवी किचन में खड़ी होकर हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो कहानी किसी ने लिखी नहीं हुई। वो मेरे ही किसी जानने वाले ने मुझे अपनी आप बीती आप तक पहुँचाने के लिए कहा। कैसे उसकी एक ही रात में ज़िंदगी बदल गई, कैसे किसी अपने ने ही उसके साथ क्या कर दिया। मैं मानती हूँ आप में से बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि भूत वगैरह नहीं होते, लेकिन जिन लोगों ने उस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है उन लोगों से जाके पूछिए कि सच में भूत होते हैं या नहीं होते। ये कहानी है एक छोटे से टाउन में रहने वाली एक लड़की की जिसकी शादी हो चुकी थी और उसका एक छोटा सा बेटा था। बहुत हैप्पी फैमिली थी वो लोग। अचानक से उनकी ज़िंदगी में और खुशियाँ आ गई। वो खुशियाँ ये थी कि उसके हस्बैंड का प्रमोशन हो गया और वो लोग एक बड़े शहर में शिफ्ट हो गए। बड़े शहर में शिफ्ट होकर उन्होंने एक रेंट पे घर ले लिया। वहाँ पर अभी थोड़े ही दिन हुए थे, लगभग एक हफ्ता, कि सब सही चल रहा था, बढ़िया तरीके से चल रहा था। ऐसे ही वो अभी वहाँ पे नए नए शिफ्ट हुए थे तो अच्छे खासे रह रहे थे। तभी उसके हस्बैंड की नाइट शिफ्ट का दौर चल पड़ा, नाइट शिफ्ट लग गई उसकी। तो वो तो अपने शाम को निकल गया काम पर। तभी उसकी मासी का बेटा, लड़की की मासी का बेटा, जिस लड़की की मैं आपको कहानी सुना रही हूँ, उसकी मासी का बेटा उससे मिलने आया। अचानक से आया, उसने कोई बताया नहीं था, उसने कुछ बस अचानक से उससे मिलने आ गया। तो वो उसको देख के हैरान हो गई। उसने बोला कि मैं तुझसे यहाँ से आया हुआ था इस सिटी में, तो मेरे को पता चला तू यहीं है, तो मैंने जीजू से एड्रेस लिया और तुझसे मिलने आ गया। वो साथ में अपने, हैरान करने की बात ये थी कि वो साथ में अपने एक रॉ चिकन ले आया कि मैंने सोचा तू क्या बनाएगी, तो मैं चिकन ले जाता हूँ, तो तू बहुत बढ़िया बना लेगी और हम फिर यही खा लेंगे। तो उस लड़की ने कहा चल ठीक है भाई, अच्छा किया तू ले आया, अब मैं तेरे लिए बढ़िया सा ये बनाती हूँ और हम लोग खाना खाएंगे। तो जो लड़की थी वो चिकन बनाने चली गई। थोड़ी देर, वो टाइम तो लगता ही है, आप किचन में काम करने लगेंगे, तो उसने खाना बनाना शुरू किया। इधर उस लड़के को, जो उसका कज़न था, उसको किसी का कॉल आया। तो उसने वो कॉल उठाया और 5 मिनट बात करी। उसके बाद उसने अचानक से अपनी कज़न को आके बोला, उस लड़की को, कि बहन ऐसा कर, तू ना ये चिकन तू खा लियो, तो मेरे को ना निकलना है, मेरे को बहुत ज़रूरी काम आ गया है और मुझे अभी निकलना पड़ेगा, मैं खाना नहीं खा पाऊँगा। उसने बोला ऐसा क्या काम आ गया है? वो कह रहा है कि जिसके साथ मैं आया था ना इस सिटी में, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, तो मुझे अचानक से वहाँ पर पहुँचना पड़ेगा। तो उसकी बहन ने, अब क्या कहती, वो कुछ कह नहीं सकती थी ना आगे से उसको, क्योंकि किसी की तबीयत की बात कर दी उसने। तो उसने कहा ठीक है भाई, जैसी तेरी मर्जी, चल तू ऐसा कर, चिकन ले जा, फिर बनने वाला है, रास्ते में खा लियो। तो उसने, भाई ने बोला नहीं नहीं, तू ऐसा कर, ये तू खा ली। तो ऐसे ही वो, उसने बोला कि बहन तू खा लियो ये खाना, चिकन मैं तो खा नहीं पाऊँगा, मुझे निकलना होगा, अब पैक का भी रहने दे, रास्ते में से कुछ देख लेंगे हम लोग। तो अब वो क्या ही बोलती, उसने कहा ठीक है, जैसी तेरी मर्जी, अब तू जाना ही चाहता है तो क्या बोलूँ मैं, लेकिन फिर दोबारा ज़रूर आइयो, मुझे बहुत अच्छा लगा तो हमारे घर आया। तो वो निकल गया उसका कज़न। अब लड़की थी घर में, उसका बच्चा छोटा था, उसने कुछ खाया नहीं, तो उस दिन उसका गला भी ख़राब था, तो वो कुछ खा नहीं रहा था। तो वो चिकन था जो उसने अकेली ने ही खाया, बाकी उसने उठा के फ्रिज में रख दिया, जितना खा सकती थी खा लिया, बाकी फ्रिज में रख दिया। फिर क्या हुआ, अब रात हो गई थी, खाना वाना खा के उसने बच्चे को सुलाया और खुद भी सो गई। जैसे ही सोई, कुछ लगभग
उसने बताया कि लगभग 1:30-2 बजे के आसपास उसकी आँख खुली। उसकी आँख खुली तो उसने ना, उसके जो किचन था, किचन के अंदर बहुत बड़ा सा विंडो था, खिड़की के बाहर एक सामने एक प्लॉट था, प्लॉट या खाली एकदम मैदान कह लीजिए, जहाँ पे बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, खाली था, वहाँ कोई नहीं रहता था। सामने बिल्कुल खिड़की से जो विंडो थी उसके सामने, तो वहाँ से कोई दिख भी नहीं रहा था, दिखता भी नहीं था और कुछ भी नहीं होता था, अंधेरा और सिर्फ जंगल टाइप्स, प्लॉट ऐसे कुछ कह लीजिए, कुछ खाली मैदान। तो वहाँ पे उसने देखना शुरू किया। 2 बजे के करीब उस खिड़की पर जाके खड़ी हो गई और वहाँ पर उस मैदान में उसने बताया कि एक बहुत बड़ा पेड़ था, बरगद का पेड़ जिसे कहते हैं, जिसके बड़े बड़े लताएं निकली होती हैं, वो वाला पेड़ था। वो वाला पेड़ था। तो उस पेड़ को देखती रही, उस पेड़ को देख कर उसे कुछ होने लगा। देखती रही उस बरगद के पेड़ को, कितने, उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि वो वहाँ क्यों खड़ी है। वो अंदर जाना चाहती थी लेकिन वो जा नहीं पा रही थी। वो उस खिड़की में ही वहीं खड़ी होकर देखती जा रही थी कि उस पेड़ पे आखिर क्या है, क्यों है। मतलब उसको ऐसे लग रहा था कि वहाँ कोई परछाई बन रही है और उस जो बरगद के पेड़ की चटाई सी होती हैं उसमें उसको अलग अलग इमेजेस दिखाई दे रही थी। इसी तरीके से वो कितनी देर तक वहाँ खड़ी रही। उसका मन, वो थक गई लेकिन वो अंदर नहीं जा पा रही थी, अंदर नहीं जा पा रही थी। वो खड़ी रही खड़ी रही खड़ी रही, ऐसे करते 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 सुबह के 4 साढ़े 4 बज गए। 4:30 बज गए तो अब थोड़ा थोड़ा 5 बजे के आसपास जैसे रोशनी होने लग जाती है, तो वो रोशनी में उसको वो इमेजेस हटने लगी और वो अब बहुत थक गई थी। उसको चक्कर जैसा फील होने लगा, चक्कर जैसा फील होने लगा और वो बेहोश होके वहाँ गिर गई। सुबह 6 बजे के करीब उसका हस्बैंड काम से वापस आ जाता था। तो जैसे ही वो 6 बजे वापस आया तो उसने देखा कि उसकी वाइफ जो है वो बेहोश होकर गिरी हुई है। वो बहुत परेशान हो गया कि रात को तो अच्छी खासी छोड़ के गया था, एकदम इसे क्या हुआ कि उसको कुछ समझ नहीं आया। फटाफट वो डॉक्टर के, उसने सबसे पहले तो अपने कोई साथ में उनकी एक लेडीज़ रहती थी उसको बुलाया कि मेरी वाइफ बेहोश हो गई है, आप एक बार आके प्लीज़ देख लो कि पता नहीं क्या हुआ है, मैं तो अच्छी खासी छोड़ कर गया था घर पर। तो वो जो साथ में रहती थी वो भाभी जो थी उनकी, वो आई। अब उसका हस्बैंड और वो जो साथ में रहने वाली लेडीज़ थी, जो भाभी उनकी, वो दोनों मिलकर उससे एक डॉक्टर के पास ले गए। सुबह सुबह कोई हॉस्पिटल्स में इतना आसपास कुछ था नहीं, एक डॉक्टर थे उनके जानने वाले, उस लेडी जो उनकी भाभी थी उनकी, उनके पास उसको डॉक्टर के पास ले गई। तो डॉक्टर ने बताया कि ये प्रेग्नेंट है, इस वजह से ये बेहोश हुई है। तो ये बात सुन के तो उसका हस्बैंड बहुत खुश हो गया कि वाह, यहाँ नए घर में आते ही एक नई खुशखबरी सुनने को मिली उनको। तो वो बहुत खुश हो गया और उसको घर ले आए और डॉक्टर ने कहा कि सब ठीक है, आप घर ले जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वैसे फेंट हो गई होंगी ये। तो घर ले आए उसको, घर ले आए तो अब उसने पूरा दिन उसका बहुत केयर किया कि तुम रेस्ट करो, तुम ऐसे क्यों ज़्यादा काम मत करना, तुम रेस्ट करो जितना करना है, और कोई भी दिक्कत हो तो मुझे उसी वक्त फ़ोन कर देना, मैं आ जाऊँगा, लेकिन तुम ऐसे कुछ भी ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना किसी चीज़ का। तो वो भी खुश थी उस टाइम तो, और पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। अब शाम हो गई थी तो उसके हस्बैंड का ऑफिस जाने का टाइम हो गया था। उसके हस्बैंड का ऑफिस जाने का टाइम हुआ, वो अपना वही 6-7 बजे जो निकलता था निकल गया। रात वो भी आराम से अपने घर में बैठी रही। खाना खाया, उसके बेटे को अपने खाना खिलाया, सुला दिया, फिर खुद भी टीवी देखते देखते सो गई। तो फिर दोबारा रात के 2 बजे, 2 बजते ही फिर से वही हुआ जो एक दिन पहले हुआ था। फिर से उसे अजीब सा कुछ सुनाई देने लगा, इस बार जैसे कि बाहर से कोई आवाज़ आ रही हो, अजीब सी किसी की बात करने की आवाज़ आ रही हो। तो उसकी नींद खुल गई कि कोई आपस में बात कर रहा है, तो उसकी नींद खुल गई। बात को सुनने के लिए वो फिर से उसी खिड़की पर गई कि आखिर कौन है, कौन बात कर रहा है रात को, इतनी क्या बात कर रहे हैं। उसको बात समझ नहीं आ रही थी कि बात हो क्या रही है, लेकिन बस ऐसे 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं, उसको ये सुनाई दे रहा था। वो खिड़की पे जाकर खड़ी हो गई तो
बाहर तो कोई था ही नहीं, बाहर वही खाली प्लॉट और वही बड़े बड़े पेड़, बड़े बड़े पेड़ों में वही बरगद का पेड़ और वही उसकी लंबी लंबी जटाएं। तो अब वो फिर परेशान की आवाज़ तो कहीं से आ रही है, तो ऐसे मेरा वहम तो नहीं हो सकता, मैं पागल थोड़ी हूँ कि मेरे को ऐसी आवाज़ें आती रहेंगी, भाई किधर से आ रही है आवाज़। तो उसको कुछ नहीं दिखाई दिया, वो वहीं खिड़की पर खड़ी हो गई, फिर खिड़की पर खड़ी हो गई, खिड़की पर खड़ी हो गई, फिर उस पेड़ को देखने लग गई। अब फिर वो अंदर जाना चाहती थी वापस, अंदर नहीं जा पा रही थी, अंदर नहीं जा पा रही थी। फिर उसका मन कर रहा था कि मैं अंदर चली जाऊं, लेकिन वो अंदर नहीं जा पा रही थी। उसी पेड़ को वो देखती जा रही थी। उसने बताया कि वो उस पेड़ से नजर ही नहीं हटा पाती थी अपनी। उस पेड़ को देख देख के उसको उसी पेड़ के अंदर अजीब अजीब चीजें नजर आने लग गई। और अब उसे वो डर भी नहीं रही थी, लेकिन उसे समझ ही नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है। अभी वो खड़ी रही, सुबह के 4 बज गए। फिर वो बहुत थक गई, आज वो बहुत थक गई, अब वो बेहोश नहीं हुई। अब इस बार क्या हुआ कि वो खिड़की को देखते देखते वहीं बैठ गई, वहीं बैठी रही, क्योंकि वो अब इतना थक गई थी, एक तो प्रेग्नेंट भी थी और कितने 2 घंटे वो खड़ी रही। उसके बाद वो वहीं बैठ गई और वहीं बैठे बैठे उसकी आँख लग गई। जैसे सुबह 4 बजे वहाँ बैठ गई और उसकी आँख वहीं लग गई और वहीं वो ऐसे करके सो गई। सुबह उसका फिर हस्बैंड आया, उसको देख के फिर हैरान हो गया, तुम यहाँ रसोई में क्या कर रही हो, तुम यहाँ, मतलब पहले तो उसको लगा शायद फिर से बेहोश हो गई है, लेकिन जब उसने देखा कि वो सो रही है, उसने वो एकदम से उठ गई, तो उसने कहा तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो उसने बोला पता नहीं मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। तो उसने बोला तुम यहाँ तक आई तो तुम्हें पता होगा ना तुम यहाँ क्यों आई हो और किचन में क्यों सो रही हो। तो उसने बोला मुझे नहीं पता मैं किचन में क्यों सो रही हूँ। तो उसके हस्बैंड ने कहा तुम कैसी बातें कर रही हो, तुम चलो आओ, चलो कमरे में चलो। ऐसे करके बात खत्म हो गई। इंसान इतनी सी बात को इतना हाईलाइट नहीं किया उसके हस्बैंड ने, और उसने कहा चलो कोई बात नहीं, चलो कमरे में चलो। और फिर से पूरा दिन उनका अच्छा खासा निकला, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, सब बढ़िया। फिर रात हुई दोबारा से, उसका हस्बैंड काम पर चला गया, फिर दोबारा से वही सब कुछ हुआ। वो सोई, उठी और फिर वहीं खड़ी रही। ऐसे लगातार 1 हफ्ता से भी ज़्यादा जब बीत गया और लगातार ऐसे होता रहा, और रोज सुबह उसको उसकी वाइफ किचन में मिलने लगी, तो अब वो परेशान हो गया कि ये तुम क्या कर रही हो ऐसे, मतलब क्यों तुम यहाँ पर रोज बैठी होती हो, क्या दिक्कत है, कोई परेशानी है या कोई और बात है, मुझे बताओ। तो वो कहती मुझे नहीं पता मैं यहाँ क्यों बैठी होती हूँ, मुझे खुद भी नहीं पता। तो हस्बैंड ने बात खत्म कर दी और उसने फिर, उसका जो हस्बैंड था उसने अपना वहाँ पे एप्लीकेशन दिया ऑफिस में कि मेरी वाइफ की तबीयत ठीक नहीं है, तो मुझे रात की ड्यूटी नहीं चाहिए, आप प्लीज़ मेरी ड्यूटी शिफ्ट कर दीजिए, मुझे मॉर्निंग में ही ड्यूटी चाहिए, मैं रात को अपने घर जाना चाहता हूँ क्योंकि मेरी वाइफ ठीक नहीं है। तो इस तरीके से आगे से ऑफिस वालों ने भी उसकी बात को समझा और उसकी शिफ्ट चेंज हो गई और वो वापस मॉर्निंग शिफ्ट में चला गया। जब वो मॉर्निंग शिफ्ट में चला गया, अब इस रात क्या हुआ, वही अपना वो लोग सोने चले गए, 10 साढ़े 10 बजे के करीब वो लोग सोने चले गए। उसके बाद जैसे वो सोए, फिर वही रात के 2 बजे के आसपास उस लड़की की नींद खुली, लेकिन इस बार वो खिड़की के बजाय अपने फ्रिज पर गई। और 1 हफ्ते पहले जो उसका ब्रदर वो जो चिकन लेकर आया था ना, वो चिकन अभी तक उसने फ्रिज में रख रखा था, उसने फेंका ही नहीं था उसको, और वो चिकन उस निकाल कर फ्रिज में से खाने लगी। और उस चिकन को वो उस खिड़की पर ले जाके खाने लगी। तो उसका हस्बैंड की ऐसे थोड़ा खड़खड़ की आवाज़ हुई होगी, तो उसका हस्बैंड उठा, उसने देखा कि कहाँ गई, देखो जाके क्या करती है आखिर किचन में, क्या है ऐसा किचन में जो रात को वहाँ चली जाती है। किचन में जाके देखा तो उस मतलब वो इतना हैरान रह गया कि उसने बताया कि वो उस सीन को आज तक नहीं भूला कि जो उसने तब देखा। उसने देखा कि वो जो उसकी वाइफ थी, जो लड़की, वो उस चिकन को उस खिड़की पे ले जाके खा रही थी, और वो इस तरीके से खा रही थी जैसे कि कोई चुड़ैल किसी मांस को खा रही हो, मतलब अपने नाखून से खोप के उसे ऐसे ऐसे करके वो खा रही थी पूरे हाथों से, पूरा बहुत बुरे तरीके से, कि उसका हस्बैंड देख के हैरान हो गया कि ये कर क्या रही है।
तो उसने उसको तभी आवाज मारी कि तुम क्या कर रही हो ये। तो वो उसके हाथ से तभी चिकन छूट गया, एकदम से चिकन छूट गया और वो डर गई या क्या कुछ हुआ उसको, और वो नॉर्मली वहीं बैठ गई। तो उसने पूछा तुम ये कर क्या रही हो, तुम ये क्या खा रही हो, ये कहाँ से आया। तो उसने कुछ जवाब नहीं दिया उसको इस बात का कि कहाँ से आया, क्या था, वो कुछ नहीं बोली। तो उसके हस्बैंड ने उससे 3-4 बार पूछा ये क्या है, ये चिकन क्यों खा रही हो, तुम्हें क्या भूख लग रही है, तुम्हें क्या दिक्कत क्या है। तो लेकिन वो उसके पास कोई जवाब नहीं था, वो कुछ नहीं बोली, वो वहीं बैठी रही। उसने 3-4 बार पूछा उससे, तो लास्ट उसका रिप्लाई ये था उस लड़की का कि मुझे नींद आ रही है, मुझे सोने दो। तो उसके हस्बैंड को लगा पता नहीं शायद प्रेग्नेंट है तो इसको ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं, इसको भूख लगी रात को तो कुछ भी खाने लग गई है, तो पता नहीं थक गई है या क्या दिक्कत है, मैं इसको कल डॉक्टर पास ले जाऊंगा, अभी मैं इसको सुला देता हूँ। उसको सुला दिया कि कोई बात नहीं, अब कल देखते हैं क्या है। अगले दिन वो उसको डॉक्टर के पास ले गया। जब उसको डॉक्टर के पास ले गया तो डॉक्टर ने जब सब चेक किया, उसने बोला सब ठीक है, कोई दिक्कत वाली ऐसी कोई बात नहीं है, आपकी बीवी बिल्कुल ठीक है। तो उसने डॉक्टर को बोला कि ये रात को ऐसे फ्रिज में से निकाल के चिकन खाते। तो डॉक्टर ने हंसकर बोल दिया कि प्रेग्नेंट लेडी है तो ऐसी चीजें तो होती हैं, रात को भूख लगी जाती है तो क्या हो गया, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज ऑल राइट। तो वो भी नॉर्मल हो गया कि चलो ठीक है कि डॉक्टर ने कहा है ऐसा होता है या तो कोई बात नहीं, होता होगा। वो वापस अपने घर आ गया। अब ऐसे कई दिन बीतने लगे और रोज कुछ ना कुछ अजीब उनके घर में होने लगा। रोज वो इग्नोर करता था उसका हस्बैंड की, ऐसे उसको लगता था कि कुछ अजीब हो रहा है, बट वो वही ना कि लोग मानते नहीं है कि भूत होते हैं या कुछ होता है। उसने इस चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया कि इग्नोर कर रहा था रोज की हाँ हो कोई बात नहीं कोई बात नहीं। एक दिन क्या हुआ कि उसके हस्बैंड को ना आधी रात को अपने वो जब उसने देखा कि निशा उठ के कहीं गई है तो खिड़की पर खड़ी है, तो उसने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया था कि रोज रात को पता नहीं इसको घुटन होती है शायद इसलिए खड़ी हो जाती है खिड़की पे जाके, तो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया था उसने। एक दिन जब उसने देखा कि वो खिड़की पे खड़ी है और खिड़की पर खड़ी होकर मतलब उसने देखा कि वो हड्डियाँ, उसके वो हाथ में हड्डियाँ हैं, जैसे किसी चिकन की या किसी मीट की कोई हड्डियाँ उसके हाथ में है और वो उन हड्डियों को बाहर फेंक रही है उस प्लॉट की तरफ उड़ा कर। बहुत हैरान हो गया कि इसके पास ये हड्डियां आई कहाँ से, क्या कर रही है ये। तब वो उस दिन वो बहुत डर गया कि कुछ तो गड़बड़ है, कि रोज एक ही चीज होना और ऐसे अजीब तरीके से होना ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। उसने उसको जब हड्डियां फेंकते देखा तो उसने उसको आवाज मारी, तुम ये क्या कर रही हो, तुम इधर आओ, तुम कर क्या रही हो, मुझे आज बताओ। तो उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसने पूछा ये हड्डियां तुम्हारे पास कहाँ से आई, किस चीज की हड्डियां हैं ये, हम तो कोई चिकन नहीं लेकर आए घर में, तो ये हड्डियां कहाँ से आई। वो बोली मुझे तो नहीं पता ये हड्डियां कहाँ से आई। उसने बोला तुम हड्डियां बाहर फेंक रही हो तो तुम्हें ही नहीं पता ये हड्डियां कहाँ से आई। उसने बोला नहीं मुझे नहीं पता ये हड्डियां कहाँ से आई, तो तुम ये बाहर क्यों फेंक रही हो। उसने बोला ये यहाँ पड़ी थी तो मैंने बाहर फेंक दी। तो वो नॉर्मल होके उसको ऐसे बोलने लगी। उसका हस्बैंड बोला तुम मुझे पागल कर दोगी क्या, तुम क्या करती हो रोज। तो उसने क्या कहा कि मुझे नहीं पता मैं क्या करती हूँ, तो मुझे तंग मत करो, मुझे सोने दो, मुझे नींद आ रही है। और वो जाकर सो गई। और उसका हस्बैंड अब परेशान हो गया कि कुछ तो दिक्कत है, रोज रोज एक ही चीज होना अजीब तरीके से, ये तो एक नॉर्मल एक्टिविटी नहीं है, कुछ अलग हो रहा है। उसको ऐसा फील आने लगा। अभी वो इन सब चीजों में चल ही रहा था कि अगले दिन सुबह जब सुबह का टाइम था तो उसके हस्बैंड ने उसको बोला कि चलो मैं तुम्हें कहीं बाहर ले चलता हूँ, मुझे कहीं जरूरी काम से जाना है, ऑफिस के उसको कोई काम था, बाहर का काम था कोई फील्ड का। तो उसने बोला मैं बाहर के काम से जा रहा हूँ, चलो तुम मेरे साथ चलो, तुम वहाँ पे घूम लेना और हम जल्दी ही वापस आ जाएंगे आज। मैं भी ऑफिस तो मुझे जाना नहीं है, मुझे काम पे जाना है, वहाँ से मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा। तो उसने बोला लड़की ने कि मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ। तो वो बोला क्यों नहीं जाना, तुम तो पहले कहती थी कि मुझे तुम्हारे साथ घूमना है, तुम मुझे घुमाने नहीं ले जाते। बोली नहीं मुझे नहीं जाना, मैं घर पर ही रहूंगी। उसके 2-4 बार बोलने पर भी वो लड़की उसके साथ अपने हस्बैंड के साथ नहीं गई। तो उसका हस्बैंड अकेला चला गया और अभी वो आधे रास्ते ही पहुंचा था
कि उसको याद आया कि जो सी भी फाइल, उसकी कोई इंपॉर्टेंट फाइल थी जो उसको वहाँ पे पहुँचानी थी, वो घर पर रह गई है। वो घर पर रह गई तो उसको वापस घर आना पड़ा। कुछ 12:30-1 बजे का टाइम था दोपहर का, उसको घर वापस आना पड़ा। और जैसे ही वो घर वापस आया, उसके पास भी चाबी होती है घर की, तो उसने अपने खोला एकदम से अचानक से दरवाज़ा। उसने देखा कि उसकी वाइफ उसके छोटे से बच्चे को लातों से मार रही है, धक्का दे रही है और नीचे को फेंक रही है, और वो बच्चा तेज तेज रो रहा है, और वो तब भी उसको धक्का मार मतलब अपने पैरों से पुश करती जा रही है, और बच्चा रो रहा है बहुत तेज तेज। तो ये देख के उसको बहुत तेज गुस्सा आ गया कि ऐसे कैसे कर सकती हो तुम, अपने ही बच्चे को मार रही हो इतनी बुरी तरीके से, लाते वो भी टांगों से, अपने पैरों से उसको इतनी जोर जोर से मार रही हो, ऐसा क्या रीजन है। तो वो बहुत तेज गुस्से में आ गया और चिल्लाने लगा। और वो जो लड़की थी उसने अपनी गलती मानने की जगह आगे से रिप्लाई करना शुरू किया कि मेरी मर्जी, मैं कुछ भी करूं। तो उसके पति ने बोला कुछ भी करूं तो ठीक है, लेकिन अपने ही बच्चे को मारोगी, और वो भी इस तरीके से, बच्चा रो रहा है। ये सब देखकर और उसके रिप्लाईज देखकर लड़के ने अपना बच्चा उठाया और उसको गले से लगा लिया, उसको चुप कराने लगा, और बहुत तेज उसने उस लड़की को डांटा, और वो लड़की अंदर कमरे में चली गई। और उसको कुछ भी ऐसा गिल्ट फील नहीं हुआ कि मैंने अपने ही बच्चे को मारा है, मेरा बच्चा रो रहा है, उसको कुछ फील नहीं हुआ, और वो अपना कमरे में जाके लेट गई। उसका हस्बैंड उस बच्चे को चुप कराने लगा। उसको बहुत गुस्सा था उस टाइम कि ऐसे कैसे कोई कर सकता है। ऑब्वियसली बात है, कोई भी होगा उसको गुस्सा आएगा ही। तो उसकी वाइफ ने इस चीज़ का कोई रिएक्शन नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, और सो गई। अब उसका पति इतना परेशान हो गया था कि उसको अपने घर में फ़ोन करना पड़ा, अपनी मम्मी को फ़ोन करना पड़ा, लड़के को, कि ऐसे ऐसे दिक्कत हो रही है, ऐसे ऐसे अजीब सी चीज़ें कर रही है, तो ये क्यों कर रही है। तो उसके जो लड़के के फादर थे वो ब्लाइंड थे, वो देख नहीं सकते थे। तो जो उसकी मम्मी है उसके फादर को छोड़ के यहाँ नहीं आ सकती थी उन लोगों के पास। तो उसकी मदर ने बोला कि मैं अब वहाँ आके कैसे देखूँ कि तुम इतनी दूर रहते हो, इतनी दूर चले गए हो, और मैं तुम्हारे पापा को छोड़ के नहीं आ सकती, ना मैं उनको साथ लेकर हम लोग वहाँ आ सकते, क्योंकि उनका यहीं पर है सब कुछ, वो नहीं आएंगे और मुझे भी यहीं रहना पड़ेगा। तो तू ऐसा कर, इसका झाड़ा करवा दे, झाड़ा इन द सेंस कि मंदिर में जाके इसको माथा टिकवा दे, और जो मंदिर में पंडित जी होते हैं उनसे कुछ छीटा वगैरह और इसके ऊपर करवा दे, कुछ भी। इसको हो सकता है प्रेगनेंसी में कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, ऊपरी चीज़ें आ जाती हैं, तो हो सकता है इस वजह से ये सब कुछ ना कर रही हो, उसको कुछ चीज़ तंग ना कर रही हो। तुम्हारे आसपास कोई खाली जगह है क्या, खाली जगह पर रहते हो। तो उसने बोला हाँ, ज़्यादा मकान नहीं है जहाँ हम रहते हैं, वहाँ आसपास थोड़ा खुला खुला ही है, और ज़्यादा घर नहीं है मतलब आसपास, और पेड़ ज़्यादा हैं और खाली जगहें ज़्यादा हैं। तो उसकी अम्मी ने बोला कि हाँ, ऐसी जगहें जब होती हैं, खाली जगहों पे से पैर पड़ जाता है या कुछ भी, ऐसी प्रेग्नेंट लेडी जब निकलती है पेड़ों के नीचे से, कोई पीपल या बरगद के पेड़ के नीचे से, कई बार कोई ऊपरी चीज़ उसको इफेक्ट कर देती है, तो नेगेटिविटी आ जाती है। तो कुछ मत कर, तू इसको छींटा लगवा दे, ठीक हो जाएगी, ये इतनी घबराने की बात नहीं है। उसकी मम्मी ने उस चीज़ को नॉर्मली वे में ले लिया। अब उसके हस्बैंड ने भी उस खिड़की पर जाकर देखा कि ऐसा है क्या जो ये रोज रात को यहाँ पे खड़ी हो जाती है। उसने देखा, उसको बहुत सारे पेड़ नजर आए, पेड़ ही पेड़। उसको देख के उसको अजीब फील आने लगा कि यहाँ खड़ी होकर इस पेड़ों को क्यों देखती है, ऐसा क्या है, मतलब नेगेटिविटी आ रही है इन सब चीज़ों को देखने में, मज़ा तो आ नहीं रहा, तो फिर ये क्यों देख रही है ये सब कुछ। ऐसे करते करते शाम हो गई और वो अपना बैठ गया आराम से अपने बच्चे को लेकर, और शाम तक उसकी वाइफ उस कमरे से बाहर ही नहीं आई। उस कमरे से बाहर ही नहीं आई, वो
लगी कि मुझे मांस खाना है, मुझे मांस ला के दे। उसने कहा तुम पागल हो गई हो, तुम यहीं पड़ी रहो, तुम मत खाओ कुछ भी। उसने तब भी उसको मजाक में ले लिया। वाइफ को बोला नहीं खाना मत खाओ, तुम रहो यहीं पर, कोई बात नहीं। अगले दिन जब वो सुबह उठा तो उसने देखा एक ऐसी चीज जो वो कभी सोच भी नहीं सकता था। वो क्या, कोई भी नहीं सोच सकता था। उसकी बीवी किचन में खड़ी होकर एक बिल्ली के मांस को काट रही थी। एक जिंदा बिल्ली को उसने काट दिया। अब ये बिल्ली कहाँ से आई उसके पास? मतलब वो देख भी नहीं पा रहा था जो वो कर रही थी। कैसे कि कोई कैसे ऐसे कर, कोई नॉर्मल आदमी ऐसे कैसे कर सकता है? वो देख के उसको इतना, वो खुद डर गया कि ये सच में पागल हो गई है शायद, क्योंकि अभी तक तो उसको ये सब कुछ मजाक लग रहा था। लेकिन जब उसने ये देखा कि उसने किसी जिंदा जानवर को पकड़ के काटना शुरू कर दिया, फिर उसको लगा कि ये नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल एक्टिविटी ही नहीं है, ये सच में कुछ दिक्कत है। उसने ये सब कुछ सारी बात जाकर वो वहां से भाग गया अपना बच्चा लेकर। अब उसका हस्बैंड घर के बाहर जाके बैठ गया। वो बहुत परेशान हो गया था कि ये सब कुछ, उसको लगने लगा सच में कुछ तो गड़बड़ हो गई है, नॉर्मल एक्टिविटी नहीं है। अब उसको अपनी मम्मा की बात याद आने लगी कि मैं इसको मंदिर ले जाता हूँ, शायद कुछ हो जाए। अब इसको इस हाल में छोड़ के मैं यहाँ से जा भी नहीं सकता क्योंकि, और तो उसने उसको जबरदस्ती तैयार करवाया और उसको मंदिर ले जाने के लिए ले गया। अब उसने उसको बताया नहीं कि उसको कहाँ लेके जा रहा है। जब वो उसको मंदिर ले जाने के लिए मंदिर के पास पहुंचा तो वो उसको जोर जोर से पीटने लगी, अपने हस्बैंड को, कि तुम बहुत बुरे हो, तुम बहुत गंदे हो, मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती, मैं तुम्हें छोड़ना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं रहूंगी। और वहां से भागने लगी। उसको बहुत मुश्किल से उसके पति ने खींचातानी करी कि नहीं तुम बैठो गाड़ी में, तुम मंदिर नहीं जाना, कोई बात नहीं। उसने मंदिर की तो बात ही नहीं करी ना लड़की ने कि मुझे मंदिर नहीं जाना। उसने ऐसी एक्टिविटीज करनी शुरू कर दी कि जिससे कि मंदिर की जो ले जाने की बात है वो खत्म ही हो जाए। उसकी एक्टिविटीज ऐसी होने लग गई। जब ऐसे हल्ला गुल्ला मचने लगा तो आसपास लोग देखने लग गए और भीड़ इकट्ठी होने लगी, और मंदिर में से भी पंडित जी बाहर को आ गए। उन्होंने ये सब कुछ, वो भी देख रहे थे, सारे लोग देख रहे थे, मंदिर के बाहर ही होता सब कुछ, कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी और मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। और वहां से भागने लगी। तो पंडित जी उसको बोला जाओ बेटा, इसको घर ले जाओ, और कोई दिक्कत है तो मेरे से शाम को आके मिलना। तो वो जो लड़का था अपनी वाइफ को घर लेकर आ गया, क्योंकि उसने इतना ज्यादा तमाशा कर दिया था वहां पर कि अब वो उसके कंट्रोल में ही नहीं आ रही थी। और उसको अपने घर ले गया वापस, और घर पे उसको छोड़ के अब शांत करवाया उसको। और साथ में जो वो भाभी रहती थी उनकी, जो एक लेडीज, उनको बुलाया और उसके साथ मिलकर उन्होंने भी देखा कि कुछ तो अजीब है। वो भी बोलने लगी हाँ भैया कुछ तो अजीब कर रही हैं ये, और ये नॉर्मल चीजें नहीं है, ऐसे नहीं होना चाहिए। और तो उसने पहले तो उस लड़के ने बोला कि भाभी ये जो सामने प्लॉट है ये किसका है, यहाँ क्या दिक्कत, मतलब किसका है, ये खाली क्यों पड़ा है, यहाँ पे कुछ घर वगैरह क्यों नहीं बने हुए। तो उसने बोला भैया हमें भी नहीं पता, हम तो कितने सालों से ये खाली ही देख रहे हैं और इस तरफ कोई जाता भी नहीं है। आपकी खिड़की से दिखता है, हमारी खिड़की से ये नहीं दिखता, क्योंकि आपका उनका घर का साइड ऐसे 2 साइड्स थी, तो एक साइड से वो प्लॉट दिखता था और इधर वाली साइड से वो प्लॉट नहीं दिखता था। तो उसने बोला उस तरफ तो कोई जाता भी नहीं है ज्यादा, वो पीछे को पड़ता है भैया, तो हमें तो पता नहीं है, और उधर पेड़ ही पेड़ हैं, तो हम लोग तो उधर अंधेरे में क्या करेंगे जाकर। आपकी खिड़की से दिखता है, हमारी से तो दिखता भी नहीं है, तो हमें तो पता नहीं इस बारे में, और किसका है हमें ये भी नहीं पता, बहुत सालों से हम तो खुद ऐसे ही देख रहे हैं। तो उसने बोला कि रोज खिड़की के पास जाके खड़ी हो जाती है। तो उसकी जो भाभी थी उसने बोला खिड़की के पास जाके खड़ी हो जाती है, ऐसा क्या है खिड़की के पास, वहां तो कोई होता भी नहीं है, वो तो खाली है एकदम। तो उसने बोला पता नहीं क्या है, आप देखो आकर एक बार, आपको कुछ दिखता है तो, मुझे तो कुछ नहीं दिखता, वहां पे ऐसा कुछ कोई इंसान रहता है जो इसको देखता है या कुछ भी है, क्यों देखती रहती है वहां पर। तो वो जो भाभी थी किचन पे जाके देखने लगी कि ऐसा क्या है यहाँ पे जो ये बता रहे हैं कि ये मेरी वाइफ रोज खड़ी हो जाती है यहाँ पर आकर। उन्होंने जब वहां पे बाहर देखा उस लेडी ने, तो उसको भी नेगेटिविटी फील हुई कि कुछ हो जाता है ना कुछ लोगों को कि कुछ है, कुछ गड़बड़ है। तो उसने जब बाहर देखा तो उसने कहा कि भैया लग तो मुझे अच्छा नहीं है, मतलब यहाँ पे खड़े हो गए अच्छी वाइब्स नहीं आ रही, अच्छी फीलिंग नहीं आ रही मुझे। अब जब वो लेडी वहां पे खड़ी हुई तो उसके भी गूज बम्स आने लगे, उसको नेगेटिविटी फील होने लगी कि मतलब कुछ अजीब, उसको कुछ दिख नहीं रहा था वहां पर, लेकिन उसको नेगेटिविटी फील हो रही थी कि कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर। तो उसने उसको बोला कि भैया पता नहीं यहाँ पे खड़े हो कि मुझे नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं।
तो उसने बोला हाँ, जब मैं भी यहाँ पे खड़ा हुआ था, कई बार देखने खड़ा होता तो मुझे भी नेगेटिव वाइब्स आती है, मैं यहाँ खड़ा नहीं हो पाता, पता नहीं ये यहाँ क्यों खड़ी रहती है, अगर कोई चीज़ होगी तो हमें भी तो दिखाई देगी ना, इसी को दिखाई देती है। तो उसने बोला भैया अगर ऐसी कोई चीज़ें होती हैं तो वो एक ही इंसान को तंग करती हैं, सबको नहीं करती हैं एक साथ, एक बारी में वो एक ही इंसान को तंग करना शुरू करती हैं। तो उसने बोला मैं घर चेंज कर लेता हूँ, फिर अगर ऐसा कुछ है, इसको यहीं इसी जगह पर आकर खड़ी होती है ना बार बार, तो मैं ये जगह यहाँ से चेंज कर लेता हूँ। तो उसने बोला ठीक है भैया, आप देख लो कहीं और घर, अगर आपको ऐसे ही लग रहा है कि घर में कोई, घर के सामने है तो खिड़की से बार बार कुछ गलत नेगेटिविटी आ रही है, तो आपको जैसे सही लगे। तो उसने क्या किया, वापस अपना शाम को अपने काम में लगा रहा, और फिर शाम होते ही पंडित जी ने उसको बुलाया था, तो पंडित जी के पास चला गया। पंडित जी को जाके उसने जितना भी आज तक जो जब से शुरू हुआ था सब कुछ बता दिया कि अच्छी खासी थी, पहले तो कोई दिक्कत नहीं थी, अभी ये कुछ जब से हम यहाँ आए हैं तब से ऐसी हरकतें करने लगी है, यहाँ आने के 1-2 दिन बाद से ही मैंने इसको ये सब करते देखा है। तो पंडित जी ने कहा कि इसका मतलब आपके घर में कोई दिक्कत होगी जहाँ आप रहते हैं, आप मुझे अपने घर ले चलिए, मैं और मेरे से जो बड़े मेरे पूज्य महाराज हैं, उनके कोई और बड़े लेवल पर होंगे पंडित, तो उन्होंने बोला कि मैं उनको लेके साथ में चलूंगा, आपके घर में हवन करवा देते हैं, कोई भी ऐसी चीज होगी तो निकल जाएगी, ऊपरी कुछ आया होगा या आपकी बीवी को कुछ चीज तंग कर रही होगी तो हम लोग हवन कर देंगे, तो आपके घर से नेगेटिविटी चली जाएगी। उसने तो लड़का मान गया, चलो ठीक है, आप कह रहे हो इससे दूर हो जाएगा तो कोई बात नहीं, हम हवन करवा लेते हैं। तो हवन तो पंडित जी ने कहा अभी तो हमारे पास लेकिन बेटा टाइम नहीं है, हम नेक्स्ट वीक अगले हफ्ते आपके घर आके हवन कर पाएंगे, क्योंकि अभी हम लोग कल ही सुबह कहीं जा रहे हैं। तो उसने बोला तो कल ही सुबह हम कहीं जा रहे हैं, तो लेकिन हम आपके घर आज आकर, मैं अकेला आकर मतलब छींटा मार देता हूँ थोड़ा सा, जिससे कि आपके घर का थोड़ा ठंडा हो जाएगा सब कुछ, जो भी इतनी ज़्यादा एक हफ्ते के लिए थोड़ा सा एक्टिविटी जो इतनी ज़्यादा बढ़ रही है वो थोड़ी सी नॉर्मल हो जाएगी, उसके बाद हम हवन कर देंगे तो सब ठीक हो जाएगा। अब पंडित जी जो थे वो चले गए लड़के के साथ उसके घर, और वहाँ पे छींटा वगैरह मारने के लिए घर में जैसे ही गए तो उसने बोला कि ये घर है हमारा, आप इसमें मार दीजिए सब जगह छींटा। तो बाहर तो मार दिया, जहाँ उसकी वाइफ अंदर कमरे में लेटी हुई थी, जैसे ही पंडित जी उसके कमरे में जाने लगे वो चिल्लाने लग गई कि किसको ले आया है, क्यों ले आया, जानबूझ के मुझे पागल साबित करना चाहता है, ढोंगियों को लेकर आ रहा है घर में। तो पंडित जी ने देखा कि कितनी अजीब तरीके से लड़की बात कर रही है, कि कोई घर में आया है पंडित तो ऐसे कैसे बात कर सकता है कोई। तो लड़के ने बोला मुझे माफ कर दो, इसकी ये ऐसे ही बोल रही है, मैं क्या कर सकता हूँ। उसने बोला कोई बात नहीं, मैं समझ गया, तुम कोई बात है, इसको शांत कराओ। उसने उन्हें थोड़ा बहुत छींटा मारा वो, लेकिन इतना ज्यादा वो लड़की चिल्ला रही, जो सामान तोड़ने लग गई कि वो पूरा अच्छे तरीके से उस घर में वो सब नहीं कर पाए। तो जितना हो सका उन्होंने वो छींटा डाला, और वो कहते हैं मुझे जाना है, सुबह मेरे को इस शहर से ही बाहर जाना है, तो मैं अब मुझे जाना होगा, मैं अगले हफ्ते तुम्हारे यहाँ के हवन करवा दूँगा। लड़के ने कहा ठीक है। अब वो लड़की जो थी वो इतनी ज़्यादा पागल हो गई थी, इतनी पागल कि घर का सामान उसने तोड़ना शुरू कर दिया। और जैसे उसका पति इधर उधर अपने बच्चे को जोर जोर से थप्पड़ मारने लग जाती थी, उसको पीटने लग जाती थी, उसके बाल खींचने लग जाती थी अपने बच्चे के, और उसको बाल खींचते हुए इधर से उधर लेकर जाती थी। उसके पति ने ये सब कुछ देखा, मतलब उसको इतना गुस्सा आ गया कि उसने अपनी बीवी के मुंह पर एक जोर से थप्पड़ मार दिया। तो उसकी बीवी जो थी वो और ज्यादा पागल होने लग गई, इतनी ज्यादा पागल होने लग गई कि उसने इतनी तेज से चला के पूरा एरिया को इकट्ठा कर लिया। अब आसपास वाले सब लोग देख रहे थे, कुछ लोग मानते हैं कुछ नहीं मानते, आधे से ज्यादा लोग तो समझ रहे थे पता नहीं हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हो गई है आपस में, तो इसलिए बीवी ये सब कुछ कर रही है, उसको मार रहा है शायद ये, या वो उसको मार रही है, ये सब कुछ तमाशा चल रहा है। लेकिन कुछ लोग जो उनके आसपास बिल्कुल साथ वाले घर वाले थे, वो समझ रही थी कुछ औरतें कि कुछ गड़बड़ है। तो उसी में वो भाभी जी जो थी, उनकी भाभी, उन्होंने उनको बोला कि भैया आपको ना अब तो कुछ इलाज करवाना पड़ेगा, भाभी पे मतलब इन पे, आपकी वाइफ पे कुछ ऊपरी है, आप मानो या ना मानो। आपको मैं इतने टाइम से बोलना चाहती थी, लेकिन मैं बोल नहीं पा रही थी, शायद आप नहीं मानते इन बातों में, इसलिए मैं नहीं बोल पा रही थी कि आपको शायद लगेगा पता नहीं मैं क्यों बोल रही हूँ ऐसे। लेकिन भैया इनके ऊपर कुछ तो है और आपको ये सब कुछ ठीक करवाना पड़ेगा, तभी ये ठीक हो पाएंगी, ऐसे तो ये बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगा सब कुछ। और वैसे भी ये प्रेग्नेंट है, आने वाले बच्चे पे भी इस चीज़ का बहुत बुरा असर पड़ेगा। अब इतना सब कुछ होता देख के
उस लड़की को इतना चिड़चिड़ापन हो गया कि उसने अपने पेट पे ही इतनी ज़ोर ज़ोर से मुक्के मारने शुरू कर दिए। और वो प्रेग्नेंट थी, इतनी ज़ोर ज़ोर से उसने मुक्के मारे कि वो खुद ही दर्द के मारे बेहोश हो गई। और जब वो उसको हॉस्पिटल लेकर गए, उसका हस्बैंड और वो साथ वाली जो लेडी थी वो भी साथ में गई, तो पता चला कि उसने अपने मिसकैरेज हो गया उसका, अब उसका बच्चा नहीं रहा, वो प्रेग्नेंट नहीं है। ये सुन के उसका हस्बैंड बहुत ज़्यादा रोया, मतलब बहुत ज़्यादा, कि अपने आप ही इसने अपने बच्चे को मार दिया। अब वो इतना डर गया था कि इसने पेट वाले बच्चे को तो मार दिया, कहीं ये जो मेरा बच्चा जिंदा है कहीं ये इसको भी ना मार दे, क्योंकि जिस तरीके से वो उसको खींचती थी, उसे मारती थी, उसके बाल खींचती थी छोटे से बच्चे के, तो उसको अब यही डर लगने लगा कि ये तो इसको भी मार देगी। अब वो उस लेडी के कहने पर, जो उनकी भाभी थी साइड पर, उनके कहने पर उसने बोला कि आप जहाँ भी कह रही थी कि इलाज होता है ऐसी चीज़ों का, आप मुझे ले चलिए। तो अभी वो उसको वहाँ पर एक कोई दरगाह टाइप कोई चीज़ थी जहाँ पे एक बहुत बड़े कोई गुरु थे, तो वो इस चीज़ का झाड़ा करते थे और इन चीज़ों को बाहर निकालते थे। जब वो वहाँ पे लेके गए तो उन्होंने उनको अपनी सारी स्टोरी सुनाई कि ऐसे ऐसे कोई दिक्कत है और सामने प्लॉट है, वहाँ से कोई शायद चीज़ आ गई है हमारे घर में इसके ऊपर, और ये सारी चीज़ें इसलिए हो रही हैं। अब जो गुरु थे वो तो उनके पास इतनी पावर्स अचीव कर चुके होते हैं वो लोग, तभी इतने ऊपर पोस्ट पे जाते हैं कि कोई गुरु बनते हैं, जब लोग उनको पूजना शुरू करते हैं। तो वो तो समझ गए कि इतनी बुरी तरीके से कि हालत है तो कोई ऊपरी चीज़ तो है इसके ऊपर। तो उन्होंने बोला कि तुम उसको लेकर आओ। तो उन्होंने बोला उसको लेकर आना तो बहुत मुश्किल है, वो तो हाथ में ही नहीं आती है और चिल्लाने लगती है बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने बोला जब तक तुम उसको लेकर ही नहीं आओगे मैं कैसे उसका इलाज करूँगा, मुझे कैसे दिखाई देगा कि क्या है, दिक्कत क्या है उसके अंदर। तो बड़ी मुश्किल से उसका हस्बैंड और वो साथ वाली लेडी को कि आप मेरे साथ चल लो, इसका मैं अकेला इसको कंट्रोल नहीं कर सकता, उसके साथ लेकर वो गुरु के पास आए। गुरु के पास आए तो वहाँ पर उसके इतनी देर में जब इतना सब कुछ हो गया तो लड़के ने अपने घर पे भी फ़ोन कर दिया अपनी माँ को कि इतना सब कुछ होता जा रहा है तो आप लोगों को आना ही पड़ेगा। तो उसकी माँ और उसके फादर दोनों उस जगह पर आ गए। अब क्या हुआ कि जब वो गुरु के पास उस लड़की को लेकर गया तो गुरु ने जब देखा तो उन्होंने कहा कि इसके ऊपर हाँ है, कोई ऊपरी चीज़ ही है और इसको इतना ज़्यादा वो तंग कर रही है कि वो इसको मार देना चाहती है। मतलब इसको वो इसकी खुशी को बर्दाश्त नहीं कर सकती अब किसी भी, कि इसके पास जो भी खुशियाँ हैं उसको ये ख़त्म कर देना चाहती है, जो इसके अंदर चीज़ आ गई है, और वो इसका हर रिश्ता भी ख़त्म कर देगी और एंड में इसको भी ख़त्म कर देगी। इतनी खतरनाक चीज़ इसके अंदर है और उसको निकालना मतलब बहुत मुश्किल है। तो वो लड़का बहुत रोने लगा कि मेरा छोटा सा बच्चा है और उसकी माँ है, हम क्या करेंगे, हम इसका क्या करें, अब आपको कुछ तो करना पड़ेगा। मैं इन सब चीज़ों में मानता नहीं था, पर ये सब कुछ देखकर मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं इसको मानूं या इनकार करूं या क्या करूं, क्योंकि ये तो अब मेरे बस से ही बाहर हो गया सब कुछ। तो उन्होंने बोला कि आप ऐसा करो कि अब एक बार मुझे अपने घर ले चलो कि क्या है, हम वहाँ पे देखेंगे, वहाँ जाके पता चलेगा क्या चीज़ क्या चाहती है, किस तरीके से निकलेगी। तो जब वो उनको उस प्लॉट के पास लगे कि ये यहाँ खड़ी होकर इस चीज़ को देखती रहती है और ये पेड़ जो है ना, यहाँ से नेगेटिव वाइब्स आती हैं और ये इन सब चीज़ों पेड़ों को ही देखती रहती है। तो वो जो संत थे बड़े, उन्होंने जब उस जगह को देखा और मतलब देखा और फील किया तो उन्होंने कहा कि बेटा हाँ ये जगह नेगेटिव है, बहुत नेगेटिविटी है यहाँ पर यहाँ से कोई भी चीज़ तुम्हारी बीवी के अंदर नहीं आई है, इस जगह से तो कोई भी चीज़ तुम्हारी बीवी के अंदर नहीं आई है। तुम्हारी बीवी के अंदर जो भी कुछ आया है वो जबरदस्ती डाला गया है, किसी ने जबरदस्ती कोई चीज़ उसके अंदर प्रवेश करवाई है। उसने बोला ऐसा कौन करेगा, उसके हस्बैंड ने बोला ऐसा कौन कर सकता है, हम जब से यहाँ आए हैं हम तो इतना किसी को जानते भी नहीं, ना हमारा कोई दुश्मन है जो हमारा साथ ऐसे कर देगा, तो हम किसी से मिले जब से यहाँ आए हैं। तो उन्होंने बोला कि जब तुम यहाँ आए हो तब से कोई ना कोई ज़रूर इसको मिला होगा जिसने ये सब किया है। तो उसने बहुत सोचा, बहुत सोचने के बाद उसको याद आया कि हाँ जिस दिन हम यहाँ आए थे उसके 1-2 दिन बाद ही इसका एक कज़न इससे मिलने आया था और शायद वो इसके लिए कुछ खाने की चीज़ भी लेकर आया था और वो चीज़ चिकन थी। तो वो उन्होंने बोला कि वो चिकन किसने खाया था।
तो उसके हस्बैंड ने बोला वो चिकन सिर्फ इसी ने ही खाया था, वो खुद भी नहीं खा कर गया था और वो बोल कर गया था कि मुझे ज़रूरी काम आ गया है, अब मैं ये चिकन नहीं खा सकता। और मैं उस टाइम घर पर नहीं था जो मैं वो चिकन खाता, और मेरा बेटा भी उस टाइम बीमार था, इसलिए उसने वो चिकन नहीं खाया था। वो चिकन सिर्फ इसने अकेली ने खाया था। तो वो उन्होंने बोला वो चिकन कोई मतलब नॉर्मल चिकन नहीं था, उसी चिकन के ज़रिए इसके अंदर ये हो गया। उसके किसी अपने ने ही उसको बर्बाद कर दिया है, क्योंकि अपने ही अपनों की कई बार खुशियाँ नहीं देख पाते। तो ये सुनकर उसका हस्बैंड अब और परेशान हो गया कि अब आपने मुझे ये जो बताया, मैं मान लेता हूँ हाँ ये सब हुआ होगा, लेकिन अब इस चीज़ का हल क्या है, मुझे अपनी बीवी वापस कैसे मिलेगी। तो बोला इसको वापस लेना बहुत मुश्किल है। तो उसके इतनी देर में उसके पेरेंट्स भी लड़के के वहाँ पे पहुँच गए, तो सब बातें होने लगी। तो उसने बोला उसके पेरेंट्स ने कि आपको कुछ तो करना पड़ेगा, अब हमारी छोटा सा बच्चा है और ये बच्ची भी हमारी ही है, इसके अंदर अब कोई चीज़ आ गई है तो हमें निकलवानी तो पड़ेगी ना। तो फिर उन्होंने उसके झाड़े लगवाए और उसको जो भी जगहें बनी होती हैं, मैं सबका नाम नहीं ले सकती अभी कि कहाँ कहाँ उसको लेके जाया गया और उसके झाड़े कराए गए, और जो भी चौकियाँ होती हैं जैसे भी करवाया जाता है वो करवा के उसको नॉर्मलाइज किया गया। नॉर्मलाइज करके उसे उस जगह से, उस शहर से बहुत दूर ले जाया गया, अपने वापस अपने उसमें जहाँ से वो आई थी, जिस भी टाउन से, वहाँ उसे ले जाया गया और बहुत झाड़े करवाने के बाद उसको नॉर्मलाइज किया गया। अब वो लड़की नॉर्मल तो हो गई थी, वो लड़की के अंदर से वो चीज़ तो निकल गई, लेकिन वो चीज़ निकलने के बाद भी अब वो उस तरीके से हंसती खेलती नहीं थी। उसकी शक्ल, उसका रंग सब काला पड़ चुका था और वो ज़िंदगी से इतनी पीछे हो गई थी कि अब वो ना मुस्कुराती थी, अब वो एक कमरे में बंद, बस बंद। और उसके कज़न ने ये सब कुछ किया क्यों था, इसका रीज़न इतना बेकार, क्योंकि जिस लड़के से उसकी शादी हुई थी उसका कज़न अपनी बहन की शादी उस लड़के से करवाना चाहता था, लेकिन उसकी माँ ने उसकी शादी उससे करवा दी, इसलिए बदला लेने के लिए उसने अपनी कज़न का घर, क्या उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। क्या कोई ऐसे भी कर सकता है? इतनी सी चीज़ के लिए किसी की पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। अगर आप ऐसी ही कहानियाँ और सुनना चाहते हैं या अपनी कोई कहानी मुझे बताना चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं, और हमारी और कहानियाँ सुनने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।